नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ओशो की पुस्तक शिवसूत्र का छठा दिन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दूसरा सूत्र यही है, ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूँ, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे, उस दिन हूँपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ, इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूँ रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहाँ है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूँ तो सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मित है, वह तुम्हारा बनाया हुआ है, वह झूठा है, वह असत्य है, उससे ज़्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं है। वह कामचलाऊ है, उसकी संसार में ज़रूरत है, लेकिन उसका सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। तो एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूँपन का बोध नहीं, हूँपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूँ, तो तुम्हारे हूँ में और वृक्ष के हूँ में कोई फर्क होगा। तुम्हारे हूँ में और मेरे हूँ में कोई फर्क होगा। जब तुम सिर्फ हो, तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, मतलब पराये हो गए, अस्तित्व से पृथक हो गए। हूँपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम समझते हो कि सिर्फ मैं हूँ, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जमकर बर्फ हो गई है, सागर से टूट गई है। ज्ञान बंध। पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूँ। दूसरा ज्ञान बंध है, वह सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है, जो तुमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वह सब बंधन है, उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज़्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के मरीज, उसमें पंडित से ज़्यादा कैंसरग्रस्त कोई भी नहीं। उसका इलाज नहीं है, वह लाइलाज है। उसकी तकलीफ़ यह है कि वह जानता है, इसलिए न वह सुन सकता है, न वह समझ सकता है। तुम उससे कुछ बोलो, इसके पहले कि तुम बोलो, उसने उसका अर्थ कर लिया है। इसके पहले कि वह तुम्हें सुने, उसने व्याख्या निकाल ली है। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वह इतना ज़्यादा जानता है बिना कुछ जाने, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता, तो सभी के पास शास्त्र है, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निःशब्द हो जाता है, जब वह सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वह उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है, वापस लौटा देता है जगत को। जब वह उसे खोजता है जो मेरा मूल है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मुझे दूसरे से नहीं मिला। इसे थोड़ा समझो। तुम्हारा शरीर तुम्हें माँ और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी माँ का दान है, आधा तुम्हारे पिता का दान है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है, वह जो तुम रोज भोजन कर रहे हो। 5 तत्वों से मिला है, वायु है, अग्नि है, पांचों तत्व हैं, उनसे तुम्हें मिला है। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें पांचों तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली। तुम्हारी चेतना तुम्हें माँ और पिता से भी नहीं मिली है। तुम जो जो जानते हो, वह तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वह तुम्हारे भीतर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली है। जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को ना खोज लोगे, जो निपट तुम्हारा है, जो तुम्हें किसी से नहीं मिला, ना माँ ने दिया, ना पिता ने दिया, ना समाज ने दिया, ना गुरु ने दिया, ना शास्त्र ने दिया, वही तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान बंध है, क्योंकि वह तुम्हें इस स्वभाव तक ना पहुँचने देगा। ज्ञान ने ही तुम्हें बांटा है। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ। तुमने कभी सोचा कि हिंदू क्यों हो?
तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ, तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में फ़र्क क्या है? क्या उनका खून निकाल कर कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि यह हिंदू का खून है या यह मुसलमान का खून है? क्या उनकी हड्डियाँ काट कर कोई बता सकता है कि यह हड्डी मुसलमान से आती है और यह हड्डी हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं है। शरीर की जाँच से कुछ भी पता ना चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जाँच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग, दोनों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरी तरह का ज्ञान मिला जिसका ज्ञान जैन। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवारें हैं, वो ज्ञान की दीवारें हैं और सब ज्ञान उधार है। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वह हिंदू की तरह बड़ा होगा। वह ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा। वह उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा। और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वह कुरान की आयत दोहराएगा। ज्ञान तुम्हें बाँटता है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या जैन हो या पारसी हो, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति, तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म हैं, 300 कारागृह हैं और हर आदमी पैदा होते ही एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। उसको वे धर्म की शिक्षा देते हैं और उसे ही वह धर्म की शिक्षा भी कहते हैं। उससे ज़्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है। वे उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज़-रोज़ मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वह सवाल उठाने लगेगा और सवाल का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं होता है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतने ही जल्दी तृप्त हो जाता है। वह एक प्रश्न पूछता है, उत्तर मिल जाता है। तुम जाते हो, पंडित से पूछते हो कि संसार को किसने बनाया? वह कहता है भगवान ने। तुम प्रसन्न होकर घर लौट आते हो, बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज़ हो जाता, क्योंकि उसे भी पता नहीं है, किताब में वह लिखा नहीं है। और फिर झंझट की बात है, परमात्मा को किसने बनाया? फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, वह कोई भी जवाब दे, तुम पूछते चले जाओगे कि उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो और बच्चे अबोध हैं। उनका अभी तर्क नहीं जागा, विचार नहीं जागा, अभी वे प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो, वे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वह सभी ठीक है। बच्चा ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए। इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समय-सार लटका है, किसी के गले में कुरान लटकी है और किसी के गले में गीता लटकी है। ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे, एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी, क्योंकि जैसे ही तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे, मैं तो कुछ जानता नहीं, बस यह किताब सारी संपदा है। इसको संभालो, अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं, घाव और भीतर ही भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी। शिव कहते हैं, ज्ञान बंध है। ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना जो दूसरे से मिला है। तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से नहीं मिला। तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिलाता। जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है।
योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वह प्रकृति की का प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव, एक ही कला है। वह कला है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो, कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा वह तुम्हें मिला, तुमने जो आकांक्षा की, तुमने जो कृत्य की वासना की है वही घट गया है। तुम्हारे कृतित्व की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार कर वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं, चाहे देर से चाहे अबेर से। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता है पक्षी को, काश हम पक्षी होते, देर ना लगेगी, जल्दी ही तुम पक्षी हो जाओगे। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता है, कैसा सुख है, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओगे। तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वह बीज बन जाती है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं हो निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है। यह कला का अर्थ है, कोई शरीर तुम्हें नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया रात को जब तुम सोते हो तो आखिरी विचार जो होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होता है। रात भर तुम सोए रहे, वह बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा, जो अंतिम था वह सुबह प्रथम होगा। तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते समय तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही नए बीज नया गर्भ बन जाएगा, जहाँ से तुम मिटे वहीं से फिर तुम शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो या तुम्हारा ही कृत्य है, किसी दूसरे को दोष मत देना। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसका तुम दोष दे सको। यह तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर कुरूप, दुखी सुखी, स्त्री पुरुष, तुम जो भी हो, यह तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वह धोखा है, और उस भांति तुम जिम्मेवारी किसी और पर टाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है, तुम परमात्मा पर जिम्मेवारी मत डालना, क्योंकि यह तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। शिव कह रहे हैं, योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वह तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तृत्व का भाव कि मैं यह करूं, मैं वह पाऊं, मैं यह हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहाँ भी तुम्हारे कर्तृत्व की कला प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं, सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वह भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो जाते, जब तक तृष्णा तुमने पूरी तरह से नहीं छोड़ दी है, तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। और शरीर के ढंग अलग हों, शरीर की मौलिक स्थिति एक ही है। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो। दुखों में कोई भेद नहीं, क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना। मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार हैं कि त्रिकोण हैं कि चौकोन हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तुम भला सोचते हो कि फर्क पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं ड्राइंग के शिक्षक, उन्हें जेल हो गई, लौटे 3 साल बाद। तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। तो उन्होंने कहा और तो सब ठीक था, लेकिन मेरी कोठरी के कोने 90 कोण के नहीं थे। वे ड्राइंग के शिक्षक हैं, उनकी बुद्धि, वे 90 कोण के ही कोठरी ढूंढने लगे। उनकी असली तकलीफ 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार यह देखना कि वह कोना वह 90 कोण का नहीं है। तो जो बात उन्होंने मुझसे कही वह यह
कि और तो सब ठीक था, बाकी कुछ अड़चन ना थी, लेकिन कोने 90 अंश के नहीं थे। कोने 90 के हों या ना हो, इससे क्या बुनियादी फर्क कोई पड़ता है? कारागिरी तो कारागिरी है। पक्षी का शरीर हो या आदमी का शरीर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बंद तुम हो गए वही दुख है, बंध गए तो हो तुम वही दुख है। वासना बांधती है, वासना है रज्जू जिससे हम बंध जाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है। यही है